अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम क्लास 4 का आज पढ़ रहे हैं और वो ये जो न्यू बुक आई है साइंस की, तो आज हम इसका पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज। और चैप्टर नंबर 2 था हमारे पास फूड एंड अ बैलेंस डाइट, यानी कि चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर का नाम है। तो देखिए, हर दफा की तरह इधर भी एक्सरसाइज में सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यूज, इसको हम इजी वर्ड में शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमसीक्यूज कहते हैं। तो एमसीक्यूज के अंदर सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1, डाइटरी फाइबर कैन बी फाउंड इन, यानी कि डाइटरी फाइबर किस चीज के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पे भी ज्यादा मिलेंगे, और वो होगा वीट के अंदर। वीट यानी कि गंदम के अंदर मिलेंगे हमें, ठीक है। विच ऑफ दिस फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से हमने कौन सा ऐसा फूड है जो कि जहां से हम कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा ले सकते हैं। ब्रेड से हम लोग काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। ब्रेड इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देन इज थर्ड, दिस विटामिन इज मेड बाय द स्किन इन सनलाइट। कौन सा जो ऐसा सनलाइट से हम लोग कौन सा विटामिन ले रहे हैं, कौन सा हम लोग सनलाइट हमें कौन सा विटामिन दे रही है? सनलाइट हमें विटामिन डी देती है। विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम, इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जो बहुत अच्छा जरिया है किस चीज का? प्रोटीन का और कैल्शियम का। वो कौन सा है? वो फिश है। देन इज विच ऑफ दीज वी शुड ईट वेरी लिटिल ऑफ, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें सारा दिन में बहुत कम, यानी कि अपने फुल डे में बहुत कम लेनी चाहिए, बहुत कम इस्तेमाल करनी चाहिए, बहुत थोड़ी तादाद में खानी चाहिए, और वो है स्वीट्स। क्योंकि स्वीट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स मौजूद होते हैं, और फैट्स वाले हमारी बॉडी को चाहिए तो है, लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए होते, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करने हैं इनमें से। अब बेसिकली ऑड वन आउट होते क्या हैं? यानी कि सारी चीजें एक ही तरह की हों, एक ही ब्रांच, एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखती हो, लेकिन उनमें कोई एक ऐसी चीज हो जो कि इन सब में डिफरेंट हो। यानी कि अगर मैं कहूँ कि चेयर, टेबल और अगर मैं कह दूँ एंड अ स्पून, ठीक है। अब ये जो चेयर, टेबल एंड स्पून, ठीक है, ये जो तीनों हैं, ये अगर मैं कहूँ ये लकड़ी से बने हुए हैं, और साथ ही मैं कह दूँ इनमें से एक वर्ड ये भी ऐड कर दूँ स्टील का, ठीक है, तो वो जो स्टील होगा वो ऑड वन आउट होगा, क्योंकि स्टील और लकड़ी में फर्क होता है, लोहे और लकड़ी में फर्क है हमेशा, ठीक है। तो इसी तरह से इधर देखिए पार्ट नंबर 1 में देखिए हमें कौन कौन से वर्ड्स गिवन है। हमें एक वर्ड गिवन है मिल्क, कर्ड्स, चीज, जैम और बटर, ठीक है। अब देखिए मिल्क, दूध, चीज। अब देखिए चीज भी आप अगर देखें आपकी मदर से अगर आज तक कभी चीज बनाया हो, ठीक है, तो चीज भी ना बेसिकली किस चीज से बनती है? मिल्क से बनता है, ठीक है, और बटर, ठीक है। ये तीन जो हैं, ये और कर्ड, ये जो चार है ना, ये एक ब्रांच से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जबकि अगर हम जैम की बात करें, जो कि आप अक्सर अपने ब्रेड पे लगाते हैं, ठीक है, तो जैम इनमें ऑड वन आउट है। क्यों? क्योंकि जैम मिल्क से नहीं बनता, वो उसके अंदर मिल्क की कोई चीज नहीं है उसमें। द ऑड वन आउट इज जैम बिकॉज इट इज नॉट अ डाइटरी प्रोडक्ट, क्योंकि ये डाइटरी प्रोडक्ट नहीं है। जैम क्या है? डाइटरी प्रोडक्ट नहीं है, और बाकी सारे डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट है हमारे पास कुकम्बर, पीस, कैरेट, लीचीज एंड स्पंज, ठीक है। अब देखिए जो कुकम्बर होता है वो उसकी रूट्स नहीं होती, ठीक है। पीस की भी रूट्स नहीं होती, लेक्टस की लीव्स नहीं होती, और स्पैनिश की लीव नहीं होती, लेकिन रूट्स नहीं होते। लेकिन कैरेट के जो होते हैं वो रूट्स होते हैं। कैरेट के क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। यानी कैरेट का मतलब होता है गाजर, और आपने अक्सर गाजर देखी होगी, जो उसका ऊपर वाला जो ऊपर जो होता है ना, जो हमें नजर, हम लोग उसको अक्सर लोग छील भी देते हैं, ठीक है। जो कैरेट होती है ना, उसके ऊपर देखा होगा आपने छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वो बेसिकली क्योंकि कैरेट नीचे ग्रो करती है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास थर्ड पार्ट है शुगर कैन, बनाना, एप्पल, ग्रेप और गावा,
ठीक है। अब शुगर कैन होता है, आपने देखा वो मतलब कि गन्ना, ठीक है। तो गन्ना आपने देखा होगा, गन्ने के आपने देखा होगा खाली स्टेम होती है, उसके लीव्स नहीं होते। बनाना के भी लीव्स होते हैं और एप्पल के भी लीव्स होते हैं, ग्रेप्स के भी लीव्स होते हैं और गावा के भी लीव्स होते हैं, ठीक है। द ऑड वन आउट इज अ शुगर कैन बिकॉज इट इज अ स्टेम, ठीक है। पिस्तो, कैशनट नट्स, वॉलनट्स, ऑनियन एंड आलमंड्स, ठीक है। इसमें ऑड वन आउट क्या है? द ऑड वन आउट इज ऑनियन बिकॉज इट इज अ वेजिटेबल। फिर है हमारे पास द ऑड वन आउट प्रोटीन, मिनरल, वुड, फैट और विटामिन्स। द ऑड वन आउट इज वुड बिकॉज इट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट यानी कि प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, इसमें से कोई वुड तो विटामिन नहीं है ना, कोई भी न्यूट्रिएंट तो नहीं है ना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा जो कि था ऑड वन आउट, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए, गौर से देख लीजिए क्योंकि मैं आगे मूव ऑन कर रही हूँ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए। put 2 words from list into each column of the table। हमने 2 words हर उसमें पुट करने हैं उसके न्यूट्रिएंट्स के मुताबिक, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन में ये ऊपर टेबल है हमारे पास, इसमें से ढूंढ के मैंने बताने हैं। प्रोटीन है एग और चॉकलेट्स, मतलब एग से और चॉकलेट से, इन दोनों से हमें क्या हासिल हो रहा है? हमें प्रोटीन हासिल होते हैं हमसे। फिर आगे आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, सीरियल एंड कैरेट, देन इज फैट्स, बटर एंड नट्स, विटामिन, सनशाइन एंड लेमन, यानी कि सनशाइन यानी कि सूरज और लेमन मतलब कि नींबू। आगे मैं चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी डिफरेंट वेज टू कुक फूड कैन यू थिंक? आपने कोई भी एक फूड ले लेना है, जिस तरह के फ्राइंग है जहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो फ्राइंग है ना, तो फ्राइंग चिप्स, आपने चिप्स को किस तरह से प्रिपेयर किया और आगे आपने बताना है इस वाले ब्लॉक्स के अंदर। जिस तरह से नीचे बताना है आपने, फॉर एग्जाम्पल इफ यू बॉयल एग, आपने एक अंडे को बॉयल किया, ठीक है। तो आपने बताना है कि आपने किस तरह से उसको बॉयल किया एंड द प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस, ठीक है। देखिए, डिश प्रिपेयर बाय दिस मेथड, ठीक है। और साथ साथ आपने ये भी बताना है कि कौन सी डिश आपने उस मेथड से कुक की, ठीक है। तो कोई और ये वाला आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ नेक्स्ट वीडियो में कि आप लोगों ने आयत सही किया है या गलत, ठीक है। इफ़ यू आर रॉन्ग, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूंगी, इसको सॉल्व करके बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने गलत किया तो, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ये है हमारे पास, आप ये ना समझिएगा कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, सारे एक जैसे ही होते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन, और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डू यू नीड फूड? हमें फूड क्यों चाहिए? हमें खाना क्यों चाहिए? हम क्यों खाते हैं? वजह भी तो होगी ना, हर चीज़ की सारी बातें कोई वजह होती है। तो सबसे इसका पहला आंसर है ये रहा, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। when you do anything you use up energy, यानी कि फूड हमें एनर्जी देता है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी सब खेलने के लिए, इवन खेलने के लिए भी, इवन तो सोने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। when you do anything you use energy while are sleeping it seems as you are doing nothing but you need energy at that time, यानी कि आपको छोटे से छोटा काम के लिए भी एनर्जी चाहिए। आप जब सो रहे होते हैं, हमारे मुताबिक तो हमारी एनर्जी नहीं यूटिलाइज हो रही, हम एनर्जी नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन रियलिटी में हमारी एनर्जी यूज़ हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और वो है व्हाट डू प्रोटीन डू फॉर द बॉडी? प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ये, प्रोटीन दे हेल्प आवर बॉडी टू बिल्ड अप
एंड रिपेयर टिश्यूज एंड मसल्स, यानी कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं, बड़ा ग्रोथ करते हैं हमारे टिश्यूज, और जितने भी हमारे डैमेज हो चुके होते हैं टिश्यूज और मसल्स, ठीक है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं उनको, और वो डैमेज हो गए हैं तो उनको रिपेयर करते हैं। दे एनेबल योर बॉडी टू रिपेयर डेड सेल्स, और वो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी डेड सेल्स होते हैं उनको भी रिप्लेस करते हैं। रिपेयर नहीं हो सकते, रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द बॉडी नीड कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स क्यों चाहिए, तो ये है बॉडी नीड कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज इफ यू are working or running about a lot, you need carbohydrate to give you energy, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि जिस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, क्योंकि काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को उसके टाइम ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा तादाद में एनर्जी चाहिए होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को ये एनर्जी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू डाइटरी फाइबर हेल्प इन डाइजेशन, यानी कि डाइटरी फाइबर्स आपके बॉडी में डाइजेशन के प्रोसेस में कैसे हेल्प आउट करते हैं आपको, ठीक है। तो इसका आंसर है ये, डाइटरी फाइबर इज द पार्ट ऑफ योर बॉडी यू कैन नॉट डाइजेस्ट। आपकी डाइटरी फाइबर्स आपकी बॉडी का पार्ट हैं, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इफ इट हैज़ नो फूड वैल्यू बट हेल्प टू मूव द वेस्ट थ्रू द डाइजेस्टिंग, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी खुराक के अंदर से कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर आपके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करने में उसकी बॉडी की हेल्प कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इन व्हाट वेज आर विटामिन गुड फॉर द बॉडी, यानी कि ऐसे कौन से वेज हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके लिए विटामिन हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, तो उसका आंसर है ये, विटामिन गुड फॉर द बॉडी बिकॉज दे हेल्प यूर आईसाइट, गिव यू एनर्जी एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी कि विटामिन आपकी बॉडी के लिए इस तरह से अच्छे हैं कि वो आपकी आईसाइट को ठीक रखते हैं, ठीक है, और आपको एनर्जी देते हैं और आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने करना है व्हाई डू वी मेंट बाय अ बैलेंस डाइट, यानी ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा बैलेंस डाइट के बारे में है। तो बैलेंस डाइट ये है, ये यू शुड ड्रिंक एट लीस्ट बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग द राइट वैरायटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट। ईटिंग अ बैलेंस डाइट हेल्प अस टू फिट एंड हेल्थी, यानी कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि आप किसी सही अमाउंट में कोई चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा नहीं यूज़ खाते, मुसलसल नहीं खाते रहते, ठीक है, यानी कि हर चीज़ को एक स्पेसिफिक अमाउंट में कोई भी चीज़ लेना, राइट अमाउंट में कोई चीज़ लेना, उसको हम बैलेंस डाइट का नाम देते हैं, ठीक है। अब जब आप बैलेंस डाइट ले रहे होंगे तो आपको ये बैलेंस डाइट आपको किस तरह से हेल्प आउट कर रही है, आपको वो फिट और हेल्दी रखती है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच वाटर इज नीड बाय अ बॉडी एवरी डे, डज इट मीन्स वी हैव टू ड्रिंक दैट अमाउंट, यानी कि बॉडी को हमारे कितनी ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। इसका मतलब ये है, क्या इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तो ये देखिए इसका आंसर ये है, यू शुड ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 glasses ऑफ वाटर डेली, यस इट मीन्स वी हैव टू ड्रिंक दैट अमाउंट, ठीक है, यानी कि आपको दिन सारे फुल डे में आपको 6 to 8 glasses वाटर पीना चाहिए, ठीक है। और ये क्या, इसका मतलब ये है कि वी हैव टू ड्रिंक दैट अमाउंट, इसका मतलब ये कि हमें इतने अमाउंट में पानी पीना चाहिए। इससे हमारी अगर हम इतने अमाउंट में नहीं पानी पियेंगे तो इससे हमारी बॉडी के अंदर कमी आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, थिंक अबाउट इट, आपने इसके बारे में सोचना है, डू वी हैव अ बैलेंस डाइट, क्या हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड वी यू ईट फॉर ईच मील, would you say you have a balanced diet, do you think you should eat less or more of any particular food। आपने बताना है कि आप क्या बैलेंस डाइट ले रहे हैं, और आपने बताना है कि आप सोचते हैं कि आप ऐसा करते हैं कि आप कभी कुछ ज़्यादा ही खा रहे हैं, मतलब एक चीज़ को ज़्यादा ही खाना शुरू हो गई, या आप किसी चीज़ को बहुत ही थोड़ा कर दिए, क्या बैलेंस डाइट ले रहे हैं। सिंपल ये मतलब है कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं,
आपने उसके बारे में सोचना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इट इज गुड टू बी थिन, इट इज गुड टू बी टू फैट। What do you think? What is the best way to live a healthy life? आपने बताना है कि क्या अच्छा है कि बहुत ही पतला हो इंसान, या फिर क्या ये अच्छा है कि इंसान बहुत ज़्यादा मोटा हो। आपने इसके बारे में भी सोच के बताना है, ठीक है, कि आप हेल्दी लाइफ किस तरह से रहना चाहेंगे, ठीक है। फिर है टेल योर टीचर इन वर्ड्स अबाउट व्हाट अ फूड पिरामिड शो अस। मतलब कि ये वाले जो है ना टीचर वाले, ठीक है, ये आपको मेरे चैनल पे आपको इसकी वीडियोस मिलेंगी और आप इस पे मेरे चैनल में जाएं और मेरे इन वीडियोस को देखें तो आपको बहुत अच्छी इनकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।